हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि वर्मा और मैं आपको क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखें वीडियो को। ये वीडियो आपके काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है और इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना करें, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये एक्सरसाइज बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलो इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने कुछ थोड़ा किया है, यहाँ पे एरो लगाते हैं। पहले हल हमें डालना है, अच्छे तरीके से एरो लगाते हैं। फिर √5 = P/Q। इस P/Q को हम A/B भी लिख सकते हैं। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि एक के अपॉन में एक होना चाहिए। और यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं जहाँ जो P और Q हैं वो सहभाज्य पूर्णांक हैं। जहाँ P एंड Q सहभाज्य पूर्णांक सहभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक, समझ जाएंगे आप। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब जो संख्याएं स्वयं से करती हों और एक से करती हों, उन्हें हम सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अब हम यहाँ इस पक्ष एक ये LHS और ये RHS, LHS और RHS दोनों में हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर एरो लगाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। √5 का वर्ग कर देंगे और P/Q का वर्ग कर देंगे। अंडर रूट आपको पता ही होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी रूट का वर्ग होता है तो वही संख्या आ जाती है। इससे √5 का वर्ग हुआ है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा P² और Q²। अब इसकी गुणा करते हैं इससे, इसकी गुणा इससे करते हैं। देखिएगा, ये इक्वल, आपको इक्वल के साइन ये जरूर लगाने हैं। तो यहाँ पे इसकी गुणा जब इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ 5Q² आ जाएगा और ये P² आ जाएगा। इसको हम इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और समीकरण 1 इसको दे देते हैं। समीकरण 1, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक, और यहाँ पे हमें Q² की वैल्यू निकालनी है तो Q² इधर ही रहेगा और P²/5 चला जाएगा। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, जहाँ P² 5 से विभाज्य है। यह आपको पता ही होगा, विभाज्य है। तो P भी 5 से विभाज्य होगी, तो P भी 5 से विभाज्य होगी और इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ये
और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं पी स्क्वायर बराबर 5m। ये लिख दिया हमने। ये समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा जो p का मान जो अपने 5m जो है ये हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। p का मान 5, ये p का मान 5m हम यहाँ पे समीकरण 1 में इसे हम पुट कर देंगे। अभी देखते हैं, यह समीकरण 1 हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p का मान 5m है यहाँ पे देख लीजिए, और इसका वर्ग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5q स्क्वायर 25m स्क्वायर। हमें m स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, निकालनी है, तो 5q स्क्वायर, ये 5 है, 5q स्क्वायर अपॉन में 25, 5 4 25 होता है। तो बता m स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है q स्क्वायर अपॉन 5। तो हम यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, यहाँ पे भी आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है। जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगी और विभाज्य इससे स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। एक बार फिर हम इसको रिवाइव कर देते हैं। यहाँ पे √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यहाँ पे कुछ पी अपॉन क्यू, जहाँ पे पी अपॉन क्यू जो है वो सहभाज्य पूर्णांक है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका भी वर्ग कर दिया, इसकी गुणा हो गई तो ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे बन गया। दूसरी है जहाँ पी स्क्वायर, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगी और इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य हो। ये लिखना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m, ये हमें इस स्टेटमेंट से प्राप्त होता है, तो ये समीकरण नंबर 1, ये पी स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जब से पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दिया तो एम स्क्वायर का मान हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास एम स्क्वायर का मान आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, जब क्यू स्क्वायर 5 से 5 है तो 5 भी क्यू स्क्वायर, इससे स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं और हो सके जितना आपको आसान तरीके से इसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम हल डालेंगे। हल पढ़, यहाँ पे हम कंडीशंस लेके चलेंगे। स्थिति लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे हम वहीं उतार रहे हैं √5,
ये इसके इक्वल टू सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया था। 3 + 2√5 = P/Q। यहाँ पे आप A/B, C/D कुछ XYZ वेरिएबल्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इसमें एक नोटेशन लिखना है जहाँ P और Q ये दोनों सभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। P भी सभाज्य और Q भी सभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। तो हम यहाँ पे बता देते हैं इनको, जहाँ P एंड Q सहभाज्य पूर्णांक है, P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते। तो इस 3 को हम इधर भेजते हैं, तो यहाँ पे होगा 2√5 = P/Q। और जब ये 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया। ठीक, तो ये इसको हम सही क्रम से लिख देते हैं, P - 3/Q। ये इस प्रकार लिख देते हैं। और ये √5 और इसको भी इधर भेजते हैं, तो ये इधर गुणे में है, इधर भाग में चला जाएगा। P - 3 इधर गुणे में है तो इधर भाग में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Q हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है, तो स्टेटमेंट्स को ध्यानपूर्वक समझिएगा। थ्योरिकल है, लिखते हैं। जहाँ पहले लिखना है जहाँ P एंड Q दो पूर्णांक है, जहाँ P और Q दो पूर्णांक हैं, और जो P - 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इसका है, वेरिएबल मैंने लिखना भूल गया था, इसलिए ये इसका है, ये इधर आ जाए। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह कल्पना गलत है, यह कल्पना गलत है। और P - 3√2Q एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो पर कल आएगी। हमारी वीडियो इस सीरीज़ की मैथ की पर डे अपलोड होती हैं, इसे रोज़ देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कीजिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू।